उसको करनी होती है। पहले तो बाप प्रयास करता है कि विदाई के समय बेटी के सामने पड़ा ही न जाए, वो दूर दूर भागता रहता है। और बेटी जब विदा होती है सबसे मिल लेती है गले, माँ से मिल लेगी, परिवार के सभी लोगों से मिल लेगी, भाई बहन से मिल लेगी, लेकिन उसकी आंखें केवल अपने बाबूजी को खोजती हैं, उसकी आंखें केवल पिताजी को खोजती हैं। और धीरे से अपनी माँ से कहती है, माँ बाबूजी नहीं दिख रहे, बाबूजी नहीं दिख रहे, बाबूजी नहीं दिख रहे। वो केवल अपने बाप से मिलना चाहती है। और बंधुओं माताओं, बाप व बेटी का रिश्ता परमात्मा ने ऐसा बनाया है, ऐसा रिश्ता बनाया है। जनक जी जैसा धीर वीर ज्ञानी महापुरुष, बड़े बड़े राजा महाराजा विद्वान जिनसे चिट्ठी डाल के समय मांगते थे शास्त्रार्थ करने के लिए, जिज्ञासा के समाधान के लिए, आज उन जनक जी की क्या दशा हुई है। बाप बेटी के लिए कितना रोता है, आप कल्पना कर सकते हैं। जनक जी को जब पता चला है बेटी जा रही, जानकी अब चली जाएगी, दूर से ही देखे हैं फूट फूट के रोने, सिया बिलो की वीरता भागी, सिया बिलो की वीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, रहे कहावत परम विरागी, लीलाय उर लाई जानकी, लीलाय उर लाई जानकी, मिटी महामय जात ज्ञान की, मिटी महामय जात ज्ञान की, सिया बिलो की वीरता भागी। देखते ही आंखों से आंसुओं की वर्षा होने लगी, हृदय से एकदम से लगा लिया है। आज ज्ञान की सारी मर्यादाएं तार तार हो रही। परम विरागी महाराज जनक जब आंसुओं को नहीं रोक पा रहे, ये बेटी और बाप का रिश्ता ही ऐसा है। बेटी जब बाप से मिलती है और बाप के आंखों में आंसू देखती है, कांप जाती है। आज मेरे बाबूजी को भी रोना पड़ रहा है, जिन्होंने पूरे जीवन हमारी खुशियों के लिए क्या नहीं किया, आज बाबूजी के आंखों से आंसू आ रहा है। और बंधुओं माताओं, बेटी आंसू पोंछती रहती है और यही सोचती रहती है, बाबूजी आज से जब आप शाम को लौटेंगे घर पे, आपको पानी कौन पिलाएगा, आपकी मन की बातों को कौन सुनेगा, आपको दवाई कौन खिलाएगा। बाबूजी अपना ध्यान रखना। और इतनी व्याकुल हो जाती है कि अपने भैया से कहती है, भैया बाबूजी का देखभाल करना, एकदम से व्यस्त मत हो जाना, बाबूजी की चिंता करना। बेटी का सर्वाधिक प्रेम उसके बाप से होता है और बाप का सर्वाधिक प्रेम उसकी बेटी से होता है। जो बात बाप किसी को नहीं बोलता है, धीरे से अपनी बेटी से कह देता है। और बेटी भी सबके सामने चुप रह जाती है, बहुत सारी बातों को अपने हृदय में दबा लेती है, लेकिन जब उनका बाप आता है सारी बातें अपने पिता को बता देती हैं। ऐसा पवित्र रिश्ता परमात्मा ने बनाया है। और मैं तो व्यासपीठ से ये निवेदन करता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि परमात्मा ने इस संसार में सबसे पवित्र रिश्ता कोई बनाया है तो बेटी और बाप का रिश्ता बनाया है। इससे ज्यादा कोई पवित्र रिश्ता इस संसार में बंधो माता नहीं, बेटी और बाप का रिश्ता।
बाप सोचता है आज के बाद से मैं शाम को किससे बातें करूंगा। घर में बाप घुसता था, सबसे पहले बेटी को पुकारता था, अरे गुड़िया। गुड़िया दौड़ कर आती है, बेटी कैसी होती है आपको बताओ। आने में पिता को विलंब हो रहा है, सारा घर भोजन करके सो जाता है, बेटी नहीं सोती। उससे लोग कहते हैं बिटिया सो जाओ, आज पिताजी को विलंब हो जाएगा। नहीं, बाबूजी आ जाएंगे, बाबूजी को भोजन करा देंगे तभी हम सोएंगे। बाबूजी के लिए पूरी रात जग सकती है, ये कोई और नहीं कर सकता है, ये बेटी कर सकती है। इसलिए बेटी व बाप का रिश्ता ऐसा होता है बंधु माता। इसलिए बेटी ये कहती है, बाबूजी हमको विदा तो कर दे रहे हो, कहीं ऐसा न हो जाए कि हमको भूल जाना तुम। कभी कभी आते रहना, हमको मिलते रहना, और सारी बातें याद करने लगती हैं कि बाबूजी ने क्या नहीं मेरे लिए किया। बचपन का दिन याद आने लगता है। मैं आता था, बाबूजी हमारे लिए नए कपड़े लाते थे, हम पूछते थे बाबूजी आपने अपने लिए नहीं लाए, बातें घुमा देते थे। और सुबह जब बाबूजी स्नान के लिए जाते थे और बेटी उनके बनियान में छेद देखती थी, वो दिन याद आता है बेटी को कि बाप ने हम सब की प्रसन्नता के लिए कितना परिश्रम किया है। अपनी इच्छाओं को बाप मार देता है परिवार के लालन पालन के लिए। बंधु माताओं, बाप वो रीढ़ की हड्डी होता है परिवार का, ये वही समझता है। बंधु माताओं, जब पिता ये जो मायका शब्द है ना, ये मायका शब्द माँ से नहीं बना है, ये बाप से बना है। बेटी का बाप जब तक जिंदा रहता है, बेटी को लगता है उसकी ताकत जिंदा है, उसका बल जिंदा है, उसका साहस जिंदा है, उसका अभिभावक जिंदा है। और जब बेटी को पता चलता है उसके बाबूजी अब नहीं रहे, बंधु माताओं, बेटी दौड़कर अपने मायके आती है, घर में प्रवेश नहीं कर पाती, पछाड़ खा के द्वार पर गिर जाती है, रोने लगती, बाबूजी क्यों छोड़कर चले गए, ये घर आज से पराया हो गया मेरे बाबूजी, आज से नहीं, ये घर अब भैया भाभी के अधीन हो गया, बाबूजी क्यों चले गए। ये जो माय का शब्द है ये बाप से होता है बंधु माता। इसलिए आज जनक जी इतना लिपट लिपट के रो रहे, इतना लिपट लिपट के रो रहे। बेटी बाप का रिश्ता ऐसा होता है। आप तो ब्रज के रहने वाले हो, बहुत गाया जाता है, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान सुनाते हैं नरसी के भात का प्रसंग। नरसी की बिटिया रामा है, रामा का विवाह नरसी ने कर दिया। नरसी को उनके भैया भाभी ने घर से निकाल दिया। नरसी एक टूटे से छोटे से मंदिर में रहने लगे। रामा धीरे धीरे बड़ी हो गई, रामा की बिटिया हो गई, बिटिया भी बड़ी हो गई। आज विवाह के 25 साल हो गए। रामा अपने पति से कहती है, बेटी का विवाह है, मेरे बाबूजी को निमंत्रण दे दो। रामा का पति कहता है कि नहीं, पिताजी मना कर रहे हैं, हम निमंत्रण नहीं दे सकते, आपके पिता को नहीं बुलाना है, उनकी स्थिति ठीक नहीं, वो आएंगे तो हमारे दरवाजे पर बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए उन्होंने रामा ऐसा फूट फूट के रोने लगी, अपना आंचल अपने पति के चरणों में बिछा दी। 25 साल हो गए अपने बाबूजी को देख नहीं पाई हूं, एक बार बाबूजी को बुला दो, हम गाली सुन लेंगे, तुम्हारी मार खा लेंगे, तुम्हारे यहाँ नौकर बन जाएंगे, एक बार बाबूजी को बुला दो, मेरी बेटी को आशीर्वाद दे देंगे। रामा के रोने पर, जबरदस्ती करने पर रामा के
पिता नरसिंह भगत को बुलाया गया है। नरसिंह भगत को अपमानित करने के लिए रामा के ससुर ने नरसिंह भगत को गौशाला में रोक दिया। बंधु, सेवकों ने आकर रामा से कहा कि लगता है तेरे पिताजी आ गए हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे हैं। 16 अंधे बुढ़े उनके साथ है, उन्हीं बीच में वो बैठे, हम पहचान नहीं पा रहे। रामा दौड़ के घूंघट निकालकर सबसे छिपते छिपते गई है। बाबूजी, नरसिंह मेहता साधुओं के साथ कीर्तन कर रहे थे। रामा पहचान नहीं पा रही, बाबूजी कहाँ है, बाबूजी कहाँ है। कीर्तन खत्म हुआ, नरसिंह की आंख खुली, रामा दौड़ ओ बेटी रामा को एकदम से हृदय से लगा के रोने लगे। बाबूजी, ये कैसा हाल तूने बना लिया, ये बताओ। अम्मा ठीक है, मेरा भैया ठीक है। नरसिंह कांप गए। रामा, मैंने सूचना तो भिजवाया था, तेरी माँ इस संसार में नहीं रही। फूट के रोने लगी। और भैया भी संसार में नहीं रहा। अब आप सोचो रामा की क्या स्थिति हुई होगी। उसका राखी का त्योहार समाप्त हो गया। फूट फूट के पिताजी से रोने लगी। बेटी बाप के लिए रोती है, बाप बेटी के लिए रोता है। जनक जी आज ऐसा फूट फूट के रो रहे हैं। और बंधुओं माताओं, स्थिति तो उस समय बड़ी विचित्र हो जाती है जब कोई विधवा माँ अपनी बेटी को विदा करती है। जिस बेटी का बाप इस संसार में नहीं रहता, बेटी से लिपट लिपट के रोती है। बेटी कहती है, अम्मा बाबूजी क्यों चले गए छोड़कर, बाबूजी क्यों चले गए। और अम्मा बेटी का हाथ पकड़कर उस कमरे में ले जाती है जिस कमरे में उसके मरे हुए बाप की तस्वीर लटकी रहती है। बेटा प्रणाम करो, बाबूजी तुझे आशीर्वाद दे रहे। और बेटी एकदम से बाबूजी की तस्वीर से लिपट के इतना रोती, बाबूजी क्यों छोड़कर चले गए, क्यों छोड़कर चले। और मानो तस्वीर से ही बाप अपनी बेटी को आशीर्वाद दे देता है, बिटिया जहां रहो प्रसन्न रहो, आनंद में रहो। और इस प्रकार से जनक जी चारों बेटियों को खूब हृदय से लगाकर विदा करना चाह रहे हैं। बेटियां बार बार जाके पालकी में बैठती हैं, उतर कर आ जाती हैं, अपने पिता से लिपट के रोने लगती हैं और यही कहना चाहती हैं, बाबूजी क्यों विदा कर रहे हो, क्यों विदा कर रहे हो। राज दुलारी की आज विदाई, राज दुलारी आज विदाई, प्राण प्यारी आज विदाई, प्राण प्यारी आज विदाई। आंगना दुअरवा सखिया सहेलिया, अंगना दुअरवा सखिया सहेलिया, हाय रे नहीं हर छूट जाई, आज विदाई, राज दुलारी की आज विदाई, प्राण प्यारी
आज विदाई। आज की कथा को यहीं पर प्रणाम करेंगे। आगे की कथा यात्रा में कल हम सब प्रवेश करेंगे। अब तक के लिए यहीं पर विराम। दोनों हाथ ऊपर करिए, कमर की हड्डी सीधी करिए, आंख बंद करिए। मैं बोलूं, आप पीछे से बोलिए। हे प्रभु, आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है।